Hello everyone, I am Sunanda Saigal from Somerset International School. Today we all are here for our webinar which is based on impact of internet on children. 15 years ago the internet was an escape from the real world. Now the real world is an escape from the internet. आजकल इंटरनेट का उपयोग हर कोई कर रहा है. इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल और ज्ञानवर्धक बना दिया है. हमें इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम देश और दुनिया से जुड़ पा रहे हैं. Over the past 2 decades, the life has been hugely affected by the almost universal adoption of the internet as a source of communication, entertainment, and information. Internet provides a chance to develop skills, new opportunities for self-expression, and access to information. इंटरनेट ने हमारे जीवन के मायने ही बदल के रख दिए हैं. आज अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में, दुनिया के हर कोने में, हर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है. इंटरनेट अब मनुष्य की ज़रूरत बन चुका है. आजकल इंटरनेट का उपयोग हर कोई करता है जो कि एक अच्छी बात है. इंटरनेट से हमारे समय की भी बचत होती है और एनर्जी की भी बचत होती है. इंटरनेट उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है जो घर में अकेले बैठे बोर फील करते थे. There is no doubt that many young people are spending more and more time online with both positive and negative consequences. Internet is an innovative medium that has completely changed the lives of people. It has also affected the mental, social, and physical development of a child as they acquire lot of information and apply it in their education. Internet use can have both beneficial and harmful effects on our life. So let's talk about its beneficial effects. इंटरनेट के फ़ायदे. इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, फास्टर कम्युनिकेशन. इंटरनेट के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी घर बैठे बात कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा बेनिफिट है. सेकेंड, एंटरटेनमेंट. इंटरनेट हमारा एंटरटेनमेंट भी करता है. इंटरनेट के द्वारा हम अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं. हम अपने खाली समय में भजन, गाने इंटरनेट से डाउनलोड करके सुन सकते हैं. कुछ महत्वपूर्ण, उपयोगी, यूज़फुल वीडियोस भी देख सकते हैं. इससे हमारे समय का सही सदुपयोग भी होता है. नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन बिलिंग. इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे ऑनलाइन बिलिंग कुछ ही मिनटों में नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं. हमारा कोई भी बिल है, टेलीफोन बिल है, बिजली का बिल है, कोई भी बिल है, हम हर बिल अपना घर बैठे ही ऑनलाइन पे कर सकते हैं. हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. नेक्स्ट, सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. इंटरनेट के द्वारा हम दुनिया भर की जानकारी भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं. इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल्स, वॉइस कॉल्स, वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग. इंटरनेट के द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं. हम घर बैठे बैठे अपने ज़रूरत की हर चीज़ मंगवा सकते हैं. हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मार्केट भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती. हमें घर बैठे ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से मिल सकती है. लर्निंग. आजकल डिजिटल क्लासरूम्स खोले जा रहे हैं. इससे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. उन्हें जिस टॉपिक की नॉलेज चाहिए वो उनको वहाँ से मिल जाती है. सोशल नेटवर्क. इंटरनेट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सी सोशल ऐप्स के जरिए स्कूल, कॉलेज के पुराने मित्रों और दोस्तों को आपस में बुलाया है. उनके लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है कि वो अपने बचपन के दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों से, उनसे सबसे मिल पा रहे हैं. बिज़नेस प्रमोशन. इंटरनेट के द्वारा हम अपने बिज़नेस को पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं. पूरी दुनिया में हम उसका, अपने बिज़नेस की प्रमोशन कर सकते हैं. अब लेट्स टॉक अबाउट करंट सिचुएशन. हमारी आजकल की ये करंट सिचुएशन है कोविड-19,
जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। सब लोग घर में बैठे हैं, 2-3 मंथ से सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, सब कुछ बंद है, सब लोगों के बिजनेस काम सब ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, और ऐसे में स्कूल कॉलेजेस भी बंद पड़े हैं। पर इन सब के बावजूद बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। बच्चों की स्टडी ऑनलाइन चल रही है, बच्चे घर में बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट इस क्रूशियल टाइम में हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान साबित हुआ है। सो इंटरनेट इज़ अ मीडियम दैट इज़ ग्रोइंग रैपिडली. Children must use the technology according to their need. Internet and children go hand in hand, and digital world plays a massive part in children's day-to-day life as it has become more smarter. अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो हमें उसके नुकसान भी होते हैं। अब जैसे अभी हमने इसके बेनिफिट्स, फ़ायदों के बारे में बात की, तो इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए देखते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्टेज ऑफ टाइम। जो बच्चे इसको इंटरनेट को बिना ज़रूरत के यूज़ करते हैं, बिना किसी ज़रूरत के इसको यूज़ करते हैं, इसको अपनी आदत बना लेते हैं, तो इससे ये इसका नुकसान है, ये गलत बात है, बिना ज़रूरत के इसको यूज़ करना। सेकेंड, स्पैम ईमेल। इंटरनेट के द्वारा निजी जानकारी और ईमेल आईडीज़ चुराकर कई धोखेबाज कंपनियां लोगों को झूठी ईमेल्स भेजती हैं और इस तरह से उनको ठगती हैं। थर्ड इज़ इफ़ेक्ट ऑन आइज़ एंड मेंटल हेल्थ। इंटरनेट के द्वारा हमारी आइज़ और मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसी लिमिट में यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर हम लिमिट से ज़्यादा अननेसेसरीली इसको यूज़ करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ पर और आइज़ पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ डाटा लॉस। इंटरनेट के द्वारा हमारा महत्वपूर्ण डाटा लॉस भी हो सकता है, जैसे कुछ हैकर्स हमारे डाटा को हैक कर लेते हैं। वायरस अटैक। इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में कुछ वायरस प्रोग्राम सेंड कर दिए जाते हैं, इससे हमारे कंप्यूटर का नुकसान हो जाता है। लेस इंटरेक्शन विद फैमिली। इट इज़ द लार्जेस्ट लॉस, सबसे बिगेस्ट लॉस है जो इसका इंटरनेट का, कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाते। फैमिली मेम्बर्स में सब बैठे हैं, आपस में बैठे हैं मिलके, पर हर कोई अपने अपने फ़ोन में बिज़ी है। बच्चे गेम्स में बिज़ी हैं, एडल्ट्स और जो यंग पीपल हैं वो सोशल ऐप्स में बिज़ी हैं। हम बैठे घर में सब एक साथ बैठे हैं, बट हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, सब अपने अपने फ़ोन्स में, नेट में ही बिज़ी हैं। ये इंटरनेट का सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा नुकसान है इसका। वी ऑल आर नाउ कनेक्टेड लाइक न्यूरॉन्स in a giant brain. I have framed few lines on world of internet. बाहरी इंटरनेट की दुनिया, बाहरी इंटरनेट की दुनिया बढ़ा रही रिश्तों में अजीब सी दूरियां, बढ़ा रही रिश्तों में अजीब सी दूरियां। घर में हो चाहे कितने भी सदस्य, घर में हो चाहे कितने भी सदस्य, सभी हैं बस अपने नेट पर ही व्यस्त, सभी हैं बस अपने नेट पर ही व्यस्त। घर में छाया रहता पिन ड्रॉप साइलेंस, घर में छाया रहता पिन ड्रॉप साइलेंस। मुखर होते तभी शब्द जब नेट का बिगड़ता बैलेंस, मुखर होते तभी शब्द जब नेट का बिगड़ता बैलेंस। अब इन लाइंस का क्या मतलब है? ये बहुत अच्छी लाइंस है। इनका मतलब क्या है कि घर में हम सब लोग, सब सदस्य मिलके बैठे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब घर में बैठे हुए हैं, बट सब अपने अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, अपने अपने नेट में बिज़ी हैं। हम पास बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, बट किसी के लिए, किसी के साथ टाइम करने के लिए, बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। सब अपने अपने फ़ोन्स में बिज़ी बैठे हुए हैं। तो ये गलत बात है। अगर हमें इंटरनेट ने कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, बहुत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, पर ये जो इसका ये जो सबसे हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ये हमें अपने फैमिली मेम्बर से दूर कर देता है। एट लास्ट I would like to say that no doubt internet could be a very positive step towards education, organization and participation in a meaningful society. Internet has always been and always be a magic box, but at the same time its side effects can't be neglected. हमें इंटरनेट का उपयोग
उतना ही करना चाहिए जितनी की ज़रूरत है। अगर हम किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए बुरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरत के अनुसार ही इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए और इंटरनेट के द्वारा हमें अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए और गलत राह पर भटकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।